और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसकी तीव्रता कितनी रही है, लेकिन जो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता क्या रही है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। और इस भूकंप का केंद्र कहां था ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र कहां है रहा है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। थोड़ी देर में इसकी जानकारी भी आ जाएगी कि इस भूकंप का केंद्र कहां था, इसकी तीव्रता कितनी थी। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और जो अपडेट इस वक्त है कि पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि दिल्ली और एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तीव्रता है वो उतनी नहीं है, कई लोगों को एहसास भी नहीं हुआ होगा। और संभवतः यह भी अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक में ये झटके महसूस किए गए हैं। तो हो सकता है कि इसका जो केंद्र है वो हिंदुकुश पर्वतमाला के आसपास रहा होगा और वहाँ पर इसकी तीव्रता थोड़ी ज़्यादा रही होगी, या फिर ये जो हिमालयन रेंज है, इस इलाके में हल्के झटके लगातार महसूस होते रहते हैं। तो इसका केंद्र कहां था ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो अपडेट है कि पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक में कई जगहों पर लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है। अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हर महीने एक ज़लज़ला आता है, और जब आज ये ज़लज़ला आया ये कुछ अलग सा था, क्योंकि इसका जो ये असरात थे ये बहुत ज़्यादा असरात थे इसमें। और ज़्यादातर जो स्कूल बच्चे भी घबरा गए, और जो असातिज़ा थे भी उन्होंने भी उनको सेव करने की कोशिश की, बिल्डिंगों से वो एकदम बाहर आ गए। तो तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा चंडीगढ़ यानी पंजाब का जो बेल्ट है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक में ये झटके महसूस हुए हैं। और अमूमन दिल्ली के कंपैरेटिवली अगर हिमालय के रेंज में या फिर हिंदुकुश पर्वतमाला यानी अफगानिस्तान के आसपास जो झटके महसूस होते हैं तो उसकी जो तीव्रता है वो जम्मू कश्मीर तक बिल्कुल स्पष्ट समझ आता है, लोग महसूस कर पाते हैं।
हालांकि इसका केंद्र कहाँ था ये स्पष्ट नहीं है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा इसका केंद्र कहाँ रहा था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता कितनी रही है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। इस वक्त AK शुक्ला साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। सर, झटके महसूस हुए हैं, अभी तक तो पता नहीं चल पाया कि केंद्र कहाँ रहा है और इसकी तीव्रता कितनी रही है, लेकिन लगातार झटके हर कुछ दिनों के अंतराल में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों से खबर आती है। अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वहाँ पर झटके महसूस किए गए हैं। आप इसको अच्छा मानते हैं या फिर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हल्के हल्के अगर झटके आते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक नहीं आएंगे उसके बाद अगर आएगा तो वो बहुत बड़ा झटका होगा। नहीं, ये बात सही नहीं है कि हल्के आएंगे तो, क्योंकि हल्का एक ऐसा ये सत्यता नहीं है इसमें, क्योंकि जो अगर मान लीजिए एक बड़े भूकंप के लिए बहुत सारे छोटे छोटे भूकंप आने चाहिए, है ना, तो ये तर्क आपका सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक अभी ये भूकंप का हमको लग रहा है, जो अभी रिपोर्ट है जो देख रहा हूँ मैं, वो शायद कश्मीर में है, ईस्टर्न कश्मीर में है, 5.7 मैग्नीट्यूड है और उसके झटके हैं। ये दिल्ली में भूकंप नहीं है, दिल्ली में महसूस किए गए हैं। तो जैसा कि होता है कि अगर बड़ा भूकंप बड़ा ही माने मॉडरेट में है, 5.7 का बताया जा रहा है पक्का, तो वो जो है दूर तक महसूस होता है। और कश्मीर तो आप जानते हैं कि काफी सेंसिटिव है इसमें से, तो वहाँ तो आते हैं। यदि 5.7 का आना अलग चीज है, लेकिन छोटे छोटे भूकंप तो आते रहते हैं वहाँ। और जोन 5 में होगा वो एरिया, तो कुछ पार्ट जो है जम्मू कश्मीर का जोन 5 में है। जैसा कि हम अपने सेस्मिक जोनिंग मैप के अनुसार जो है इसको 5 जोन में बांटा है, तो हाईएस्ट जोन में हो सकता है, क्योंकि कुछ एरिया 4 में भी है, कुछ 5 में भी है जम्मू कश्मीर का। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ है। तो ये दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में महसूस किए गए हैं। तो इसका एपिसेंटर जो है उसमें है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और सर, आप जैसे लोग के मार्फत हमें जो जानकारी मिलती है, जो जानकार बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल हजारों झटके महसूस होते हैं। हम तकनीकी तौर पर इतना विकसित हो चुके हैं कि आज की तारीख में हमें जो छोटे छोटे झटके भी होते हैं उसकी जानकारी मिल जाती है। निश्चित तौर से जो मॉनिटरिंग का जहाँ तक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, हम ये नहीं बता सकते, केवल ये बता सकते हैं कि इस एरिया में इतना बड़ा भूकंप आ सकता है, संभावना है। जैसा कि हमने बताया कि 5 जोनों में हमने बांट रखा है हमने अपने देश को। तो जोन 4 में, जोन 3, 5 में, 3 में, 2 में, 1 में कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है, ये कब आएगा ये हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है। देखिए, एक प्रेडिक्शन ये है कि इस इंटेंसिटी का भूकंप जैसे 1 में नहीं आएगा, कोई 1 तो है ही नहीं है, 2, 3, 4, 5 है, तो वहाँ पे 2 में 4 का में आ सकता है। दिल्ली में आप ले लीजिए 5.5 का आ सकता है, 5 जोन में 6, 7, 5 जोन में तो बड़ा भी आ सकता है। आज का कुछ प्रेडिक्शन है कि जो हिमालय क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है, बिल्कुल पूरा दुनिया में ये जाल लगा हुआ है जो मॉनिटरिंग देखते हैं कि, क्योंकि इससे पृथ्वी हिलती है और उसको मॉनिटर किया जाता रहा है। तो कुछ मिनट्स के अंदर ये बताया जा सकता है कि कहाँ पे भूकंप है। हमारे देश में भी ये अच्छा एक नेटवर्क है इसका, सिस्मोलॉजी मॉनिटरिंग का, और हम बता पा रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी कुछ मिनट के अंदर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे देते हैं कि ये यहाँ पे भूकंप हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको पता ही ना चले कहाँ है तो आपको कहाँ रिलीफ भेजेंगे। तो जैसे ही पता चला, आपको स्ट्रेंथ का पता चल गया 5.7 मैग्नीट्यूड है, तो आपको अंदाजा हो गया कि वहाँ क्या कैजुअलिटी होगी। नक्शे में देख के आप समझ सकते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन क्या है, तो आप रश कर सकते हैं। अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो अब रश कर देंगी, जाएंगी
तो ये एक उद्देश्य रहता है इस मॉनिटरिंग का। तो ऐसे बिल्कुल बहुत सटीक हमारा जो नेटवर्क है वो है, वो बता देता है कुछ मिनट के अंदर कि आपका भूकंप कहाँ है। जैसे कि अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिल्ली में फेल्ट हुआ है तो लोग आज सोच रहे होंगे दिल्ली के अंदर आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वहाँ कश्मीर का भूकंप है, दिल्ली में क्योंकि वो जो उसकी जो वो चलती हैं, वेव चलती हैं तो काफी दूर तक जाती हैं। तो जैसे कि ऊपर की जो हाई राइज बिल्डिंग हुई होगी वहाँ ज्यादा महसूस हुआ होगा, ग्राउंड फ्लोर में जैसे मैं जहाँ हूँ वहाँ तो महसूस नहीं हुआ है। तो जो हाई राइज बिल्डिंग है दूर के भूकंप वहाँ जरूर महसूस होते हैं, चौथी मंजिल 5वीं मंजिल में, तो वहाँ हुए होंगे। तो हो सकता है जो हमारे नोएडा है, गुड़गांव है, ये सब एरिया में काफी हुआ होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर ही रहे हैं कि थोड़ा देर के लिए बाहर आ जाना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या है। सामान्यतः जो बड़ा भूकंप होता है उससे फिर अब इसके बाद छोटे ही भूकंप आते हैं, तो किसी प्रकार की यहाँ के देशवासियों को कोई चिंता की बात नहीं है। सर ये बताइए, आपने कहा कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो भूकंप का प्रेडिक्शन पहले कर पाए। क्या जिस तरीके से झटके आ रहे हैं, विज्ञान जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमने इतनी तो जानकारी हासिल कर ली है कि कौन कौन से जोन खतरनाक हैं, और उसके लिए हमने अलग अलग सिस्मिक जोन बांट के रखा है कि कौन डेंजर मोस्ट है, कौन उससे नीचे है। क्या आप निकट भविष्य में ऐसा कोई तकनीक देख पा रहे हैं जो हमें ये बता पाए? अब देखिए, भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता है, भविष्य क्या कहता है। रिसर्च चल रही है, सभी जगह चल रही है, चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, हम लोग भी उसमें कुछ योगदान दे रहे हैं। और एक भूकंप चाइना ने प्रिडिक्ट भी किया था कुछ दिन पहले, और लेकिन दूसरा भूकंप उसी माप का नहीं किया, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग होता है। और आप जानते हैं जैसे ये भूकंप बताया जा रहा है कि 30 किलोमीटर नीचे है, तो 30 किलोमीटर तो ये वहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है, रात में क्या है, वहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, तो ये बता पाना ये एक बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर देखे जाते हैं। लोग बताते हैं जैसे होता है कि कहीं पे गैस निकलने लगती है, तो इन सब पैरामीटर को देख करके कोशिश की जा रही है कि इसको प्रिडिक्ट किया जाए। लेकिन ये अभी निकट भविष्य में तो नहीं लगता है कहीं पे ऐसा, तो अभी तक मैंने रिसर्च देख रहा हूँ कि कोई प्रिडिक्शन हो पाए। लेकिन जरूरी ये भी है, क्योंकि अब ज्यादातर वैज्ञानिक ये भी सोच रहे हैं कि प्रिडिक्शन करने से ठीक है आप घर तो बचा पाएंगे, लेकिन आपका जान माल का नुकसान तो होगा ही। देखिए, अगर भूकंप आता है तो अगर घर अच्छे बना लेंगे तो आप जान माल का कम से कम नुकसान सारी बचा सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये इस जोन में है और यहाँ भूकंप आएगा, तो आप जो है तो इसलिए अच्छे घर बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जोन का एक अलग तरीका है घर बनाने का। 5 जोन में कैसे घर बनाने हैं, पहाड़ों में कैसे घर बनाने हैं, तराई में कैसे घर बनाने हैं, उस प्रकार से अगर आप घर बनाएं तो आप बच सकते हैं। आपका जो है, ठीक है सर, बहुत दूर तक आप बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया AK शुक्ला साहब आपका। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है, दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किया गया। हालांकि जो भूकंप का केंद्र है वो कश्मीर में डोडा के आसपास बताया जा रहा है।